वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज के इस डिटेल्ड वीडियो में बात करने वाले हैं कर्नाटका सीटी 2025 के बारे में। अगर आप कर्नाटका के मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको वहां का रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। अगर आप कर्नाटका डोमिसाइल के हैं तो आपको वहां का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। अगर आप नॉन डोमिसाइल हैं तो ये एग्जाम आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, बट ये फॉर्म भरना दोनों के लिए मैंडेटरी है, क्योंकि इसके बिना आप कर्नाटका के प्राइवेट एंड सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाओगे। अगर आप कंफ्यूज है कि फॉर्म कैसे भरना है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है और फीस कितनी है स्टेट एंड अदर स्टेट की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड एग्जाम प्रोसेस क्या है, तो हम फुल डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना, एक भी स्टेप मिस मत करना। इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर कर्नाटका सीटी 2025 के बारे में हम बात कर लेते हैं। फॉर्म रिलीज हो गया आपका 23 जैन 2025 को। अब एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है 23 जैन 2025 मॉर्निंग 11 बजे तक है एंड लास्ट डेट ऑनलाइन सबमिट की है 8 फेब 2025 नाइट 11:59 PM। फिर आपका एप्लीकेशन फीस पेमेंट लास्ट डेट 20 फेब 2025 तक है। देन एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है आपको 7 अप्रैल 2025 के बाद। ये जो डेट है सारी फिक्स है कि एक ही वेबसाइट आपको रेगुलरली चेक करते रहनी है ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। सो अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना अगर आप वहाँ एलिजिबल नहीं हो तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा। अगर आप कर्नाटका डोमिसाइल हैं तो आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th तक मिनिमम 7 ईयर कर्नाटका के स्कूल एंड इंस्टीट्यूट पर पढ़ाई की होनी चाहिए। अगर बाई चांस आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट। एंड नॉन कर्नाटका कैंडिडेट जनरल में आएंगे, रिजर्वेशन बेनिफिट्स यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर आप इन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप कर्नाटका सीटी के लिए एलिजिबल हैं। तो अब बात करते हैं फॉर्म भरने की प्रोसेस की, जिससे हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आता है आपका रजिस्ट्रेशन। उसके लिए आपको विजिट करना है केई की ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसे क्लिक करके अपने नाम और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इंटर करनी है। फिर उसके बाद आपके फ़ोन में एक OTP आएगी। OTP वेरिफिकेशन के बाद आपका अकाउंट क्रिएट होगा। सेकेंड स्टेप में आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले आपको अपने पर्सनल डिटेल को, नाम जैसे डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आप जिस भी कैटेगरी में आते हो, जनरल, SC, SC, ST कैटेगरी में, वो आपको वहाँ पे फिल करना है। फिर उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अब डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या अपलोड करने हैं वो भी देख लीजिए। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोज़ 10 KB से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। क्लियर विथ वाइट बैकग्राउंड। सिग्नेचर 4 KB 30 KB के बीच में होना चाहिए विथ अ ब्लैक पेन एंड वाइट पेपर। आधार कार्ड, 12th की मार्कशीट, प्रोविजनल भी चलेगा अगर रिजल्ट पेंडिंग है तो। अपनी कैटेगरी के सर्टिफिकेट और इनकम प्रूफ का RD नंबर, मतलब कि रिवेन्यू डिपार्टमेंट का यूनिक कोड एंटर करें अगर आप एप्लीकेबल हो तो। देन आपका नेक्स्ट स्टेप है फ़ी पेमेंट। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन पेमेंट करना है। इसमें जनरल OBC की फ़ीस है 500, SC ST कैटेगरी 1 की है 250, नॉन केरला स्टूडेंट की सबकी है 750। पेमेंट होने के बाद फ़ी रिसिप्ट डाउनलोड करके सेव ज़रूर करना। देन आपका नेक्स्ट स्टेप आता है क्लेम सर्टिफिकेट डाउनलोड करना। फॉर्म सबमिट करने के बाद क्लेम सर्टिफिकेट केई की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है और फिर इसके स्टेटस को चेक करना है। अगर सक्सेसफुल वेरीफाइड लिखा है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहीं नहीं जाना होगा। अगर क्लेम में नॉट वेरीफाइड हो तो अपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट करके वेरिफिकेशन कंप्लीट ज़रूर करना। एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपको कुछ बातें ध्यान देनी है, जैसे कि नेम हो गया, एड्रेस वगैरह हो गया, ये आपको सही फिल करनी बहुत ज़रूरी है। आप इसमें जो मोबाइल नंबर और ईमेल दोगे वो आपको एक्टिव रखना है, क्योंकि आपके इसी पे मेल आएंगे, इसी पे मैसेज वगैरह सारे इसी पे आएंगे, तो ये आपको ऑन रखना है। और हाँ, गलती होने पे करेक्शन का लिमिटेड टाइम मिलेगा, तो इसीलिए पहले से ही सभी सही रखना। कर्नाटका सीटी का एग्जाम पैटर्न भी समझना एंड सिलेबस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे इस पे बात कर लें। एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा, पेन पेपर बेस्ड। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, आपकी मैथमेटिक्स में आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स के। एंड एग्जाम की जो टाइमिंग होगी वो 1 hour 20 minute पर पेपर होगी। एग्जाम पैटर्न कर्नाटका PUC सिलेबस के बेसिस पर है, तो मेन फोकस आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी पर होगा।
सो गाइज लगभग आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कर्नाटका सीटी के फॉर्म में ऊपर हेल्पलाइन नंबर दिया है, उस पर कॉल कर सकते हैं। सो अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब तिरुपति MBBS।